हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे औषध कल्प वन का सेकंड ड्रग जिसका नाम है कुमार कल्याण रस। तो सबसे पहले हम इसका श्लोक देखेंगे। यदि आपको श्लोक याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो हम इसकी ट्रिक्स देखेंगे और हम इसके कंटेंट और चिकित्सीय प्रयोग, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, डोसेज और पथ्य अपथ्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक देखते हैं। सिंदूरम मौक्तिकम हेम व्योमायो हेम माक्षिकम कन्या तोयन सम्मर्द कुर्यान मुदगमिता वटिहि वटिका वटिकार्ध व वयो अवस्थाम विवत्य च। तो हमें कंटेंट तो पहली लाइन में मिल गए, जो है रस सिंदूर, मौक्तिक भस्म, हेम भस्म, अभ्रक, लोह भस्म, माक्षिक भस्म और लास्ट क्या है, कुमारी रस या कुमारी स्वरस। तो इसमें कंटेंट सारे एक भाग में यानी एक पार्ट में। इसमें जैसे आरोग्यवर्धनी में हमने पढ़े थे 1, 2, 3, इसमें सारे सम मात्रा में यानी 1 पार्ट में। अब हम इसके चिकित्सा योग देखते हैं, पर इसका रेफरेंस क्या दिया हुआ है, भेषज रत्नावली, बाल रोग अधिकार, बाल रोग में इसे दिया जाता है। ठीक है। अब इसका चिकित्सीय प्रयोग कहाँ कहाँ पे, एक तो बाल रोग में अतिसार, कामला, ज्वर, कृशता, काश श्वास, फक रोग, स्तन्य दोष और अग्नि विकार में। यह बच्चों में प्रयुक्त किए जाने वाली औषध है। इसका डोजेज क्या है, 62.5 mg। देखो मैंने एक लिस्ट बना के रखी है सारे औषध कल्पना की, जिसमें हमें कॉमन डोसेज निकाली हुई है, तो वो हमें याद हो जाएगी अलग से। तो इसमें डोज याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसकी अलग से एक वीडियो आएगी तो उसमें आप याद कर लेना। तो डोज कितनी दी हुई है, 62.5 mg। फिर है अनुपान। अनुपान दुग्ध के साथ, शहद के साथ और सीता के साथ देते हैं। फिर है पथ्य अपथ्य, प्रयुक्त रोग अनुसार। सेवन काल क्या है, प्रातः और सायकाल, यानी सुबह और शाम को दे सकते हैं। हमने आरोग्यवर्धनी वटी में भी सेम देखा था कि दुग्ध और शहद था और सेवन काल में प्रातः और सायकाल था। अब हम देखेंगे इसका फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स और लास्ट में हम इसकी ट्रिक देखेंगे। तो फार्माकोडायनेमिक्स में थोड़ी चीज़ें अलग मिलेगी क्योंकि ये अलग अलग इफेक्ट करती है औषध। तो इसमें एंटीपायरेटिक इफेक्ट दिखता है, फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट दिखता है। किसके कारण दिखता है, रस सिंदूर और हेम भस्म के कारण। फिर है हिपेटोप्रोटेक्टिव। हिपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट किस कंटेंट के द्वारा दिखता है, मौक्तिक भस्म और अभ्रक भस्म। फिर है रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेनिफिट्स, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये इनके फार्माकोडायनेमिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स कॉमनली हम एडीएमई लिखते हैं, सब जगह हम एक डेफिनेशन आप याद कर लेना, तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो अब हम फाइनल देखते हैं ट्रिक इसकी। तो ट्रिक ये है कि राम लो सोना कुमारी के लिए, मतलब राम सोना किसके लिए ले रहा है, कुमारी के लिए। अब इसमें क्या क्या कंटेंट्स आ गए, तो आर से आ गया रस सिंदूर, ए से आ गया अभ्रक भस्म, एम से आ गया मुक्ता भस्म और हमने राम को डबल एम में लिखा है तो एक से मुक्ता और माक्षिक भस्म। तो राम में आ गए 4 कंटेंट, रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, मुक्ता भस्म और माक्षिक भस्म। राम लो से हो गया लोह भस्म। सोना को हम क्या बोलेंगे, स्वर्ण भस्म। कुमारी के लिए तो इसमें कुमारी स्वरस आ गया मर्दन के लिए, तो कुमारी स्वरस। तो ये आज की ट्रिक थी, इसको इजी वे में आप याद कर सकते हो। ऐसी कुछ ट्रिक्स हमको आगे भी मिलेगी, तो आप इजीली आप 2-3 औषध को ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि इसमें कॉमन कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।